जय श्री कृष्ण। 5 जून को पर्यावरण दिवस है। प्रथमतः तो आप सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये शुभकामनाएं, ये बधाई तब और ज़्यादा सार्थक होती आपने, हम सब ने मिलकर और धरती के लोगों ने मिलकर इस पर्यावरण के महत्व को समझा होता, प्रकृति के महत्व को समझा होता, तो आज शायद ये मनुष्यता और संपूर्ण विश्व संकट में ना आता। प्रकृति की, पर्यावरण की हमारे जीवन में कितनी बड़ी महत्वता है। हमारे पूर्वजों ने न केवल हमारे प्रकृति के चिन्हों को, प्रकृति के प्रतीक चिन्हों को, पर्यावरण को देव की तरह पूजा। हमारे यहाँ वायु को भी देव कहा गया, हमारे यहाँ जल को भी देवता कहा गया, हमने धरती माता को भी माता शब्द कहा। ये पृथ्वी हमारे लिए माता है, और माता क्यों ना हो, ये हमें अन्न देती है, फल देती है, सब कुछ तो हमें खाने को देती है। माँ की तरह ही तो हमारा पालन पोषण करती है। ये नदियाँ भी हमारे लिए माँ हैं। केवल एक पिता ही हमारे ऊपर अपना अनुग्रह नहीं रखता, अपितु घर में पड़ोस में कोई एक बड़ा पेड़ होता है, वह भी हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमारे ऊपर कृपा करता है, हमें ऑक्सीजन देता है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस पिछले 15 या 20 वर्ष के समय में, कालखंड में हम देखें, आपने, हम सब ने मिलकर, सरकारों ने मिलकर विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, भौतिकवाद के नाम पर, भोगवाद के नाम पर जिस प्रकार से प्रकृति का, पर्यावरण का हमने नाश किया, उसका परिणाम है कि प्रकृति अब हमसे बदला ले रही है। हम जो देते हैं वही तो हमें वापस मिलता है। जो हमने प्रकृति के साथ किया, हमने पेड़ काटे, हम ये समझ ही नहीं पाए। जिस ऑक्सीजन के लिए हम अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, रो रहे थे, सरकारों से गुहार लगा रहे थे, एक पीपल का पेड़ हजारों लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है। एक नीम का पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है। पेड़ हमसे मांग क्या रहे हैं? वे केवल जल मांगते हैं, और जल प्रकृति ने उनको दिया है। हम जल भी ना दे पाए, हम प्रेम भी ना दे पाए, हम स्नेह भी ना दे पाए। हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम पर, बड़े बड़े टावर के नाम पर इन पेड़ों को काटा, वनों को काटा, वनों को उजाड़ा। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। एक बार हम विचार जरूर करें, प्रकृति का उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं के लिए तो करें, हमारी इच्छाओं के लिए कदापि ना करें। नदी हमारी आवश्यकता पूर्ति करेगी, हमें स्नान कराएगी, हमारी खेती के लिए, सींचने के लिए जल देगी, हमारे कंठ की प्यास बुझाएगी। लेकिन हमने नदियों का हमारी इच्छाओं के लिए उपयोग करना प्रारंभ किया। इसका अर्थ मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हम विकास के मार्ग को त्याग दें। विकास भी अपने समय की एक आवश्यकता है। आज बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, श्री गंगा पर, यमुना पर, तमाम नदियों पर। वह समय की अपनी आवश्यकताएं हैं, लेकिन सरकारें मिलकर, समाज सेवी लोग मिलकर इस पर विचार करते, क्या इन हमारी नदियों को, इन पहाड़ों को, इन पर्वतों को छेड़े बिना अन्य भी तो कोई मार्ग हो सकते थे, जहां हम बिजली भी प्राप्त कर लेते, जहां हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेते, हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें नदियां नहीं बहती, फिर भी वहाँ बिजली खूब है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ, खूब पेड़ काटे गए, हम समझ ही ना पाए। हमने हमारे ग्रंथों को, हमारे पुराणों को, हमारे अवतारी पुरुषों को कभी समझा होता। इसी वृंदावन की भूमि में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर आए, वनों को पुजवाया वृंदावन, पहाड़ों को पुजवाया श्री गिरिराज। भगवान राघवेंद्र चित्रकूट की पूजा करते हैं, कामदगिरी पर्वत, विंध्याचल, द्रोणागिरी। हमने पर्वतों को देव माना, हमने नदियों को माँ कहा, हमने पेड़ों को देव कहा, हमने तुलसी को माता माना, हमने शालिग्राम को भी पूजा। ये वन, ये प्रकृति, ये झरना, ये पर्वत, ये पहाड़, ये हम सबके जीवन का एक हिस्सा हैं। हम इन्हें अलग ना माने। मैं आप सबसे आग्रह जरूर करूँगा, हम विचार करें। ये कालखंड संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा दुखदायी कालखंड रहा, लेकिन अभी भी हम संभल सकते हैं, हम समझ सकते हैं। मनुष्य की सीमाएं तय होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, विकास की सीमाएं तय हों, सरकारों के भी अनुसंधान की, आविष्कारों की एक सीमाएं तय हों।
जब जब प्रकृति को छेड़ा गया है, पर्यावरण को छेड़ा गया है, भयंकर असंतुलन हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग सारी दुनिया देख ही रही है। अभी 15-20 दिन पहले की बात है कि यहाँ मथुरा में भी और हमारे उत्तर प्रदेश के कई जगह पर बारिश तो स्वाभाविक बात है, ओले गिरे। ऐसी स्थिति लगने लग गई कि मई में जैसे एसी बंद हो गई दोबारा से, लोगों ने पंखे भी बंद कर दिए, जैसे सर्दी का समय आ गया हो। प्रकृति बदल रही है, उसे उसके मूल स्वभाव में हम रहने दें। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। आप सब सोच रहे होंगे इतने लंबे भाषण के बाद आखिर हमें करना क्या है। बातें तो सब ठीक हैं, जो हो गया सो हो गया। मैं आपसे आग्रह ये करूँगा, एक तो वृक्ष जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं। नदियों में कूड़ा कचरा ना डालें। सरकार भी प्रयास करें कि नदियों को पवित्र रहने दें, पवित्र बहने दें। एक इको फ्रेंडली हम वातावरण का निर्माण करें। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो हिंदी पुस्तक में, या तो 3rd में था या 4th में था, तभी हमें पढ़ाया जाता था कि एक वृक्ष हमारे मित्र के बराबर होता है। ये भी हमने पढ़ा कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। पेड़ फल भले ना दे, लेकिन छाया जरूर देता है। कितनी सारी ऑक्सीजन दे रहा है। आप वृक्ष लगाएं। अरे पर्यावरण के लिए ना लगाएं तो ये सोचकर भी जरूर लगा दें, आखिर जब हम एक दिन मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, तो हमें जलाने के लिए लकड़ियां तो काम आएंगी। कम से कम एक आदमी ये सोच कर ही पेड़ लगा दे कि मैं, मेरे हिस्से की लकड़ियां मुझे मिलेंगी, मैं एक पेड़ लगा कर चला जाऊं। प्रकृति का संतुलन बड़ा आवश्यक है। हमने यज्ञ करने छोड़ दिए। ये प्राकृतिक असंतुलन को यज्ञ भी ठीक करते थे। आप घरों में यज्ञ करें। आवश्यकता जितनी इन उपकरणों की, संसाधनों की हों, हम उनका उपयोग करें। हम प्रकृति को बचाएं, हम पर्यावरण को बचाएं। मैं पक्का कहता हूँ, प्रकृति बचेगी तभी मनुष्य बचेगा, पर्यावरण बचेगा तभी ये मनुष्य बचेगा। नहीं तो जैसा इस कोरोना काल में हमने ये विनाश देखा है, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम उन्हें देकर क्या जा रहे हैं? ना हमने जल शुद्ध दिया, ना वायु शुद्ध दी, ना उन्हें दूध शुद्ध मिल रहा है, ना उन्हें अन्न शुद्ध मिल रहा है, ना उन्हें फल मिल रहे हैं। ये कैसा विकास होगा? मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, 5 जून के इस पर्यावरण दिवस को आप मनाएं। केवल एक दिन का ये दिवस ना हो, ये संकल्प दिवस हो, ये प्रेरणा दिवस हो। और सारी जिम्मेदारियां केवल सरकारों की नहीं हैं। ये ट्विटर पर लिख देना, फेसबुक पर लिख देना बड़ा आसान होता है। एसी कमरे में बैठकर सोफे पर चाय की चुस्की लेते लेते हम सरकारों की आलोचनाएं कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है। आलोचना नहीं होगी तो लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, करनी भी चाहिए। पर मन में ये विचार जरूर रखें, आखिर हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं। कभी पढ़ा था कि आदमी धरती पर जन्म लेता है, वो कुछ लेकर नहीं आता, ना कुछ लेकर जाता है। लेकिन मुझे लगता है आदमी लेकर तो कुछ नहीं आता, लेकिन देकर बहुत कुछ जाता है। हम देकर जाएं। आप वृक्ष लगाने के संकल्प लें, आप पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। ये मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।